श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी। धीरज धीरजता का अंग चल रहा है। महाराज इस अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं। दृक दृक मंडल देश वो, जहाँ पहुँता संतन होय। दृक बसते सुख राम कहे, जीवन जागे कोय। दृक नगर दृक शहर वो, जामे सती न होय। तासु दृक सुख राम कहे, राम रटे नहीं कोय। दृक मंडल जहाँ साध नहीं, दृक बसती बिन दास। दृक द्वारो सुख राम कहे, नहीं भगत की प्यास। दृक दृक कुल दृक जात वा, जामे संतन होय। दृक महरे सुख राम कहे, हरिजन जण्यो न कोय। दृक दृक बस्ती दृक गांव सो, जहाँ हरि चर्चा नाय। दृक घर सो सुख राम कहे, एक न सुनने जाय। सुन जो सब साची कहूँ, मोय सतगुरु के आण। केवल बिन सुख राम कहे, सब ही झूठ बखान। कह रहे महाराज वो कुल, वो जाति, वो धिक्कार है जिसमें ऐसे संत सदगुरु केवली भगवान अवतरित नहीं हुए। वो जाति श्रेष्ठ है, वो कुल श्रेष्ठ है, वो परिवार श्रेष्ठ है जिसमें ऐसे सदगुरु के ज्ञान को धारण करने वाले, सदगुरु के ज्ञान को प्राप्त करके परम पद आनंद पद को प्राप्त करने वाले संत सदगुरु केवली भगवंत हुए हैं। और कह रहे हैं दृक महरी सुख राम कहे, हरिजन जनों को, उस महरी, उस स्त्री को भी धिक्कार है जिसने हरिजन को, भक्ति करने वाले जन को चढ़ा नहीं है। महरी स्त्री वही अच्छी है जिसने अपनी कोख से भक्ति करने वाले जनों को उत्पन्न किया है। और कह रहे हैं दृक बस्ती दृक गांव सो, जहां हरि चर्चा नाय। ऐसी बस्ती को, ऐसे गांव को भी धिक्कार है जहां पर हरि की चर्चा नहीं होती है, परमात्मा का जहां पर गुणानुवाद नहीं होता है, जहां अविनाशी की कथा नहीं होती है, जहां अविनाशी के सुमरण की कोई बात नहीं होती है, जहां सत की चर्चा न हो, जहां असत का ही बोलबाला हो, वो बस्ती, वो गांव को भी महाराज कह रहे धिक्कार है। और दृक गर सु सुखराम के, एक न सुनने जाए। ऐसी बस्ती में, ऐसा गांव में, ऐसे शहर में, ऐसा घर, ऐसे घर वालों को भी महाराज कह रहे हैं कि मोहल्ले वालों को भी महाराज कह रहे हैं कि धिक्कार है यदि वो ऐसी हरि की चर्चा, हरि की कथा, अविनाशी की, सत की, केवल्य की कथा को, केवल्य के ज्ञान को सुनने के लिए नहीं जाते। कथा हो रही है फिर भी कितने आ रहे हैं, गिनती थोड़े से। ऐसे केवल्य का ज्ञान बट रहा है मोलक, जिसे प्राप्त करना दुर्लभ है, यानी जिसका मिलना दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी लोग उत्सुक नहीं हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसी बस्ती को भी धिक्कार है जहां पर ऐसी उत्सुकता नहीं है ज्ञान को प्राप्त करने की। इसलिए महाराज कह रहे सुन जो सब साची कहूँ, मोय सतगुरु की आण। केवल बिन सुख राम कहे, सब ही झूठ बखान। मैं एकदम सच बात कह रहा हूँ, 100%। इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं सतगुरु की सौगन खा के कहता हूं कि जो बात कह रहा हूं एकदम सत्य है। क्या बात कह रहे हैं महाराज? केवल बिन सुखराम के सब ही झूठ बखान। केवल एक अविनाशी के बिना, केवल एक सस्वरूप के बिना, केवल सतराम के बिना और उसके ज्ञान के बिना जो कुछ भी आप करते हो वो सब सच्चा है, झूठा, झूठा है। हम तो सच्चा मान के ही करते हैं सब कुछ। तो झूठा मान लो, मैं मानता हूं। महाराज करे जो कुछ भी करते हो, यानी जो कुछ भी करने में आता है, क्रिया, करनी, उपाय,
वो सारी करनी से आपको शुभ और अशुभ कर्मों का बंद होता है। कुछ भी करोगे तो वापस उसके कर्ता बनने के कारण आपको उसका भोगता बनना ही पड़ेगा। जो करता है वो ही भोगता है, जो नहीं करता वो क्यों भोगेगा। तो जैसा शुभ किया तो शुभ फल मिलेगा, अशुभ किया तो अशुभ फल मिलेगा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा फल। ये है गीता का ज्ञान। गीता में भी यही बात बता रखी कि जो सा भी आप काम करोगे उस काम के अनुसार आपको शुभ या अशुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो शुभ कर्म करने से क्या मिलता है? शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया चौरासी। अब क्या करना है? कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। क्योंकि शुभ कर्म का फल तो पता है कि भाई स्वर्ग में देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान मिल जाएगा, जहां हम अपने पुण्यों का भोग सुखों के रूप में करेंगे। वहां सुख मिलेंगे और हमारे पुण्य उसमें खर्च होंगे। और अशुभ किया तो पाप को भी खर्च करना पड़ेगा। पाप को भी आप संचित करके रख नहीं सकते। तो उसके लिए 84 के अंदर पशु योनियां कई प्रकार की है, उनके अंदर जाके सारे पापों को भोगना पड़ेगा। और कह रहे हैं कि शुभ अशुभ दोनिया सुन्यारा, भरम करम दोनिया सुन्यारा, जहां सुर हो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म। ऐसे सतराम के बिना, ऐसे अविनाशी के बिना, ऐसे केवल के बिना सभी कर्म को बांधने के उपाय। बिना प्रेम तो जीवन का निर्वाह नहीं होगा। तो महाराज करने की भी मना ही नहीं कर रहे, कह रहे कै सुखराम देई के ताई, करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज भी देखनी चाहिए सतगुरु शरण फिर। कह रहे हैं आपको अपने दही के लिए जो करना है करो। दही जैसे स्वस्थ रहती है उसके लिए जो आपको करना है करो। बिना प्रेम जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता। तो उसकी मनाही नहीं, लेकिन आपको मोक्ष के लिए कुछ करना बाकी नहीं है। इतना नहीं है उससे। मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ करना बाकी नहीं, क्योंकि मोक्ष करने से मिलेगा ही नहीं। करने से क्या मिलती है? माया। और माया हमेशा रहती है, एक बार मिलने के बाद जाती नहीं। ठीक है ठीक है ठीक आती जाती रहती। है। करने के बाद बड़े मेहनत से कमाई जाती है माया, पसीने बहाकर भूखे प्यासे रहकर जाते फिर चली जाती है। जाते तो पसीना नहीं देखती हो। और तो और कमर कस से तो उनके और कमर तोड़ जाए। तो महाराज कह रहे कि माया का स्वभाव ही ऐसा ही है कि पहली बात तो माया करने से मिलती है और मिलने के बाद टिकती नहीं है। और टिक जावे तो उसके अवेरने का भी दुख है, चिंता है कि कहीं चोर न लूट ले, कहीं राज इसके ऊपर टैक्स न लगा दे, और टैक्स न दिया तो कोई रेड न पाड़ दे। सारे दुख होते हैं ना माया के। डाका न डाल के। इस लाख में इतना मिला है तो इन्वेस्टमेंट करोगे तो टैक्स लग जाएगा। हाँ, सारे दुख है माया के साथ। तो शुभ अशुभ कर्मों का फल महाराज कह रहे हैं कि फल भोगना पड़ता है, कर्ता को भोगता बनना पड़ता है। तो अब कर्ता बनना ही छोड़ दो, सो करो सो राम जी, मैं तो करता ना ही, राम चरणों मैं करूं, बड़ी चूक मुझ में आई। फिर क्या करें? जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही है, राम 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 कहिए। तो आप केवल्य को प्राप्त हो जाओ। केवल्य यानी ओनली, ओनली यानी वन, एक। एक के सिवाय दूसरा और कोई, सबका मालिक एक ही है। वो सत्य है, उसका कभी नाश होता नहीं। वो अजन्मा है, नहीं वो कभी जन्म में आया नहीं, उसके कोई माता पिता नहीं है। वो अयोनि है, उसकी कोई योनि नहीं है। वो निरंजन है, उसका अंजन नहीं, शरीर नहीं। वो निराकार है, उसका आकार नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं।
और वो इंद्रियों के द्वारा घाह्य नहीं। वहां पर आपका मन नहीं पहुंचता है, वहां पर आपकी बुद्धि नहीं पहुंचती है, वहां पर आपकी समझ नहीं पहुंचती है, वहां पर आपका चित्त नहीं पहुंचता है। ये सब प्रकृति के बने हुए हैं और प्रकृति में ही रहते हैं। प्रकृति तक ही इनके एक्सेस है, पहुंच है, पराक्रम है। लेकिन आपका स्वरूप इन सब से भी विलक्षण है। वो आपका निज स्वरूप है, वो कैवल्य है। और उस कैवल्य की समझ, कैवल्य का ज्ञान, कैवल्य का बोध हमें संत सदगुरु केवली भगवंत कराते हैं। भगवान शंकर भी उसी को सत करें। उमा कहत मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सब सारे पूरे संसार को सपना क्यों कहा? क्योंकि ये संसार की जितनी भी माया है वो सपने की माया है। सपने की तरह आती है, सपने में सुख दे जाती है, वापस चली जाती है। यानी ये इनका अस्तित्व नहीं है। यहाँ की माया नाशवान है, टिकाऊ नहीं है। यदि वास्तव में होती तो हमेशा बनी रहती, और वास्तव में होती तो आप साथ लेकर जाते हैं। यहाँ क्यों छोड़कर जाते? जो आपकी है तो आप ले जाओ, यहाँ मत छोड़ जाना। जिसकी है वो लेके जाना साथ में, यहाँ नहीं छोड़ के जाना। जो आप यहाँ छोड़ के जा रहे हो वो आपकी है ही नहीं। ये बात मोटा सिद्धांत है, समझ लो। जिसे यहाँ छोड़ देना पड़ता है वो आपका नहीं है। जिसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जो आपके साथ चलती है वो आपकी है। तो केवल ही ऐसा है, अविनाशी ही ऐसा है, सत्य ही ऐसा है, स्वरूप ही ऐसा है, जो हमेशा आपके संग यानी आपके साथ ही रहता है। वो आपका साथ कभी छोड़ता ही नहीं। वो स्वयं आप ही है, आपके सिवाय दूसरा और कोई है ही नहीं। और सब आपका साथ छोड़ देंगे, लेकिन आप आपका साथ नहीं छोड़ सकते। बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एक कोई संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। कुटुंब में कितने जने हैं? बहुत है। कह रहे किसी का परिवार तो 40-50 जनों का हो। इतने बड़े बड़े संयुक्त परिवार है, हिंदू अविभाजित परिवार है। लेकिन उनमें भी जब जाने का वक्त आता है, जमराज जब जीव को लेने आता है, कालकंठ जब आए गहे गो रैसी सकल, पसारो रे हारो रे कोई हारो रे संसार करम सो हारो। घर का अपर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे संसार करम सो। क्या करे तो? कह रहे सतगुरु जी रो ज्ञान हृदय धर राखो, रसना राम उचारो रे, हारो रे कोई हारो रे संसार करम सो। तो सदगुरु का ज्ञान हृदय में धरने से हमें क्या मिलेगा? क्यों हृदय में धर के रखें? इसका कारण तो बताओ। सदगुरु का ज्ञान हृदय में धरने से हमको निश्चिंतता आ जाएगी, हमको निशोकता आ जाएगी, हमको निर्भयता आ जाएगी, हमको निडरता आ जाएगी समाप्त हो गया। कि मेरी मृत्यु नहीं होती है। ये बात सदगुरु बताते हैं। आप अविनाशी हैं, आपका स्वरूप अविनाशी है, आपका नाश कभी होता ही नहीं। जो मरने का भ्रम है वो सतगुरु मिटाते हैं अपने ज्ञान के माध्यम से। तो जब ये ज्ञान आपके भीतर उतर जाएगा, हृदय में धरने आ जाएगा, तो आपको अपनी मृत्यु का डर भी मिट जाए, आपको अपनी मृत्यु का दुख भी न रहेगा। होना था सो हो गया, सूरत सबद का जोग, संतदास इस देह का नहीं हरस नहीं शोक। तो उस समय सदगुरु का ज्ञान ही आपको ताकत देगा, आपको बैलेंस रखेगा, संतुलित रखेगा, समता में रखेगा। आप दुखी ना हो पाओगे।
परेशान नहीं हो, व्यथित नहीं हो। इसलिए महाराज कह रहे केवल बिन सुखराम के सभी झूठा बखान, उस समय अंत समय में कोई काम आएगा नहीं। इसलिए महाराज ने सबको क्या बोला, ज्ञान ही काम आएगा, ही सत्य अविनाशी। इस ज्ञान से ही आप मुक्त हो सकते हो, बाकी तो सब उलझाने के लिए तैयार। उलझावण को सैकुड़ जग है, सुलझावे जन बिरला। कोई बिरले ही जन आपको ऐसा अविनाशी का ज्ञान देकर सुलझा सकते हैं। बाकी उलझाने के लिए, फंसाने के लिए, राग द्वेष में डालने के लिए, तेरी मेरी में डालने के लिए, माया मोह में डालने के लिए तो पूरा जग संसार तत्पर ही है, तैयार ही है। और जिसके अंदर ज्ञान नहीं होता, अज्ञान अवस्था में होता है, वो उलझ जाता है। और जो सदगुरु के ज्ञान के अंदर आगे बढ़ जाता है वो सुलझा रहता है, क्योंकि सदगुरु ने उन्हें सुलझा दिया, उलझन उनकी सारी मिटा दी और कह दिया कि जग को हेत सकल सुखदायक। सुख दुखदाई। क्यों, हमारा तो हेत संसार से बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें संसार से सुख मिलता है। जग को हेत सकल सुखदायक है ना, वो इसका है चढ़ेगी। क्षणिक मिलता है, क्षणिक सुख। इसलिए हम उसे सुखदायक मानते हैं, लेकिन सदगुरु कह रहे हैं कि ये दुखदायक है। जग को हेत सकल दुखदायक, जहां संग सुख मत जानो। सुख तो मिलता है क्षणिक, इसीलिए उसे सच्चा सुख मत समझो। जहां संग सुख मत जानो, सुखदायक सत्संगत जो। आपको जब सत का संग हो जाएगा, आपको जब अविनाशी का संग हो जाएगा, नहीं मरने वाले का संग हो जाएगा, यानी उसकी पता चलने लग जाएगी, उसका बोध हो जाएगा, उसका ज्ञान हो जाएगा, तो आपका सुख कभी कम होगा ही नहीं। चाहे नासी चला जाए, पता चल गया नासी तो जाएगा, ये नासी तो किसी का रहा नहीं और आपका भी नहीं रहेगा। लेकिन अविनाशी जो है उसको कोई मार नहीं सकता, काल भी उसको मार नहीं सकता। तो उसका संग कर लो जिसे कोई मार नहीं सकता। तो सुखदायक सत संगत जुग, सत की संग करना वही सत्संग है। अविनाशी का संग करना, न मरने वाले का संग करना, अकाल पुरुष का संग करना, रहने वाले का संग करना, सतराम का संग करना। उसका संग किससे होगा, उसकी याद से, उसके सुमिरन से। जो जिसको याद करता है उसमें जा मिलता है। तो सुखदायक सत्संगत युग में। और बोले ये सत्संग कहाँ मिलेगा हमें, अरे सतगुरु शरण पीछा, सदगुरु की शरण में मिले। सदगुरु आपको जो ज्ञान देंगे, आपको क्या करना है, उसकी ज्ञान की शरण लेनी। और ज्ञान की शरण जैसे ही जाओगे, आपको अविनाशी परमात्मा, सत परमात्मा, सतराम मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे, आपके भीतर। जिन पाया जिन गठ ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिर ये सूरत समेत नाम में गरी। तो आपको अपने गट के भीतर ही तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेव। ये तन आपका देवल है, मंदिर है, इसके अंदर आत्म देव परमात्मा विराजमान है स्वयं। उस परमात्मा के दर्शन आपको सतगुरु करवा देते हैं। कौन सी आंखों से कराते हैं, चरम चक्षुओं से। कह रहे या नैना नहीं देखिया, अजब अनुपम चेन, सुखराम सुरत नैन सु देख कर भाका तू अब है। इन चरम चक्षुओं से तो वो सत परमात्मा सतराम दिखाई नहीं देते। इन चरम चक्षुओं से, प्राकृतिक चक्षुओं से, प्राकृतिक आंखों से तो प्रकृति दिखाई देती है, माया दिखाई देती है। जो भी दर्शन होता है इन आंखों से, किसका दर्शन होता है, परमात्मा का कि माया का। इन आंखों से जो दिखता है वो परमात्मा दिखते कि माया दिखती। माया। माया की है आख्या। तो हम तो इन्हीं दर्शनों के प्यासे हैं। इन्हीं आंखों से जो दिखता है हमें अच्छा लगता है, सुहावना लगता है, सुंदर लगता है। इन आंखों से जो सुंदर लग रहा है वो कभी सुंदर था और कभी नहीं रहेगा। अभी सीमित है ना। तो महाराज कह रहे सुन जो सब साची कहूं, मैं सदगुरु की आण, मैं सदगुरु की सौगंध खा के कह रहा हूं ये बात, कि केवल बिन सुखराम के सभी झूठ बखान।
सब सब सकल, ग्रोस, टोटल, सब। जो दिखे सो सकल विनाश। जो भी आपको आंखों से दिख रहा है वो सब नाशी है, विनाशी है, नाश को ही प्राप्त होने वाला है। इसीलिए देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाहि। देखना सुनना गुनना मन में, ये सब मोह का मूल है, परमार्थ नहीं। इसमें परम अर्थ नहीं मिलेगा आपको, परम तत्व नहीं मिलेगा, परम सार नहीं मिलेगा, परम चीज नहीं मिलेगी, न मरने वाली न मिलेगी। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। गो गोचर जहां लग मन जाई, तहां लग माया जानो बा। कहां तक है माया का पसारा? तेरे गो नाम इंद्रियों का। इंद्रियों से जहां तक आपको दृष्टि गोचर होता है, दिखाई देता है, पांच ज्ञानेंद्रियों से, पांच कर्मेंद्रियों से, चार अंतर इंद्रियों से, जहां तक ये पहुंचती है चौदाई, वहां तक माया का पसारा है। इनसे माया ही दिखाई देती, ब्रह्म दिखाई नहीं देता है। ब्रह्म तो सदगुरु अपने दिव्य दृष्टि से दिखाते हैं, ज्ञान दृष्टि से दिखाते हैं, तत्व दृष्टि से दिखाते हैं, श्रुत दृष्टि से दिखाते हैं। तो केवल बिन सुखराम के सभी झूठ बखान। जो भी दिख रहा है वो सब सच्चा है। आंखा देखी सब साची, काना सुनी सब झूठी। क्या क्या कह रहे हैं? सकल विनाशी। सकल विनाशी। आंखा देखी भी साची को नहीं। हम तो आंखा देखी को ही साची मानते हैं, काना सुनी तो फिर झूठी हो सकती है। लेकिन सांसारिक जीवन में तो वही है ना। आज- अभी तो आत्मा का जब तक ज्ञान नहीं होगा, बोध नहीं होगा, तब तक तो फिर सांसारिक जीवन ही अच्छा लग रहा अभी है। तो संसार से निकाल रहे हैं। अब आप एक घंटे बाद में चले। देखो तीन दृष्टियां हुई, व्यवहार दृष्टि हो गई है, व्यवहार दृष्टि से हमें सब सच्चा लगता है। हाँ, और दूसरी दृष्टि है अपनी ब्रह्म दृष्टि। ब्रह्म दृष्टि के अंदर व्यवहार दृष्टि सारी झूठी हो जाती। जो ब्रह्म दृष्टि को पा लेता है, तत्व दृष्टि को पा लेता है, दिव्य दृष्टि को पा लेता है, उसके लिए सकल व्यवहार हो गया झूठा। झूठा या नहीं, होता सच्चा है लेकिन नाटक रूप हो जाता है उसके लिए, खेल रूप हो जाता है। उसमें न सुखी होता है दुखी न होगा। दुखी होता है। क्योंकि उसे पता है कि जो व्यवहार हो रहा है ये सब खेल हो रहा है, ये सब नाटक हो रहा है, ये सब रंगमंच है। जैसे जैसे डायरेक्टर ने जिसको जिसको जैसा ऐसा रोल दिया है वो प्ले कर रहा वो है। प्ले कर रहा है बस। किसको विलेन का रोल दे देते हैं, किसी को हीरो का रोल दे देते हैं। तो जिसको 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 रोल मिला है वो अपना अपना रोल अदा कर रहा है। देखने वाले की मुठिया तल जाती है। जैसे जैसा रूप दिखाए उसके दर्शन। हाँ गुस्सा आया उस दिन सोच के आज काली माता का दर्शन हो गया। हाँ। तो अभी जैसे नाटक के अंदर आपने जब कुछ संसार का व्यवहार आपको नाटक लगने लगा, तो उस नाटक से आप किसी के प्रति द्वेष भी कर लोगे और किसी के प्रति राग भी कर लोगे क्या, या नहीं करोगे? नाटक पर नाटक है तो नाटक में राग द्वेष थोड़ी होगा, सच्चा मानोगे तो राग द्वेष होगा। थोड़ी देंगे वो तन्मयता आती है। संसार के व्यवहारों को जब आप सच्चा मानोगे तभी तो दुख तो होता है। उसमें राग द्वेष होगा, सुखी दुखी होंगे। नहीं जब संसार के व्यवहार आपके लिए नाटक हो गए, खेल हो गए, और फिर कुछ महसूस नहीं होगा। तो फिर न सुख होगा न दुख होगा। नाटक में कोई मर भी जाता है तो दुखी होते हैं। हाँ, नाटक में विलेन और हीरो दोनों पर्दे के पीछे जाके आराम से चाय पी रहे होते हैं। तो भगवान का कुछ नहीं बता दिया अपन को, वो नचा रहे नाच रहे ऐसा। जब तो इतना भजन नहीं होगा जब तक ये चीज नहीं होगी। तो भजन से वासना जड़ जाए दूजे और कोई नहीं उपाय। अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए परमात्मा का योग, परमात्मा के नाम का सुमरण ही सहारा है, जिससे हमारी चित्त की वृत्तियां निरोध हो जाए। और साथ में ज्ञान, ये ज्ञान भी होना चाहिए। केवल भजन से भी काम नहीं बनेगा। केवल भजन कितना ही कर लो लेकिन ज्ञान नहीं हो तो काम नहीं बनेगा। ज्ञान तो पता ही नहीं चलता। दोनों साथ चाहिए, भजन भी और ज्ञान भी। बिना ज्ञान तो उलझ जाएंगे, भजन तो पढ़े चले जाओ। दोनों चीज साथ चाहिए। ज्ञान से हमारी बुद्धि पर विवेक जगेगा और भजन से हमारी चित्त की वृत्तियां जो संसार की ओर जा रही है वो ठहरेगी और हमारा मन शांत होगा, हमारी बुद्धि शांत होगी, हमारी प्रज्ञा, हमारी बुद्धि में स्थिरता आएगी। ज्ञान की समझ होनी चाहिए। प्राणिया समझ और सिमरो राम, महाराज ने समझ भी लगाई है साथ में। राम तो सिमरना ही है लेकिन समझ और सिमरो।
ज्ञान द्वारा समझो। जब तक समझोगे नहीं, बिना समझ के सिमरोगे, तो उसका भी लाभ है। ऐसा नहीं कि वो व्यर्थ जाएगा, किया हुआ कोई व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन जितना लाभ मिलना चाहिए समझकर सिमरने सिमरने में, उतना बिना समझे सिमरने में नहीं मिलेगा। तो सुन जो सब साची कहूँ मोहि सतगुरु की आण, केवल बिन सुखराम कहे सब ही झूठ बखान। तीन लोक सूजे रता, क्या नर नारी देव, दृक दृक सो सुखराम कहे पार ब्रह्म बिन सेव। कह रहे कि आप तीन लोक के अंदर रत है, चाहे वो नर है, चाहे नारी है, चाहे देव, जैसा भी आपको शरीर मिला है, लेकिन आप क्या प्राप्त करने में लगे हैं? त्रिलोकी में फल प्राप्त करने के लिए लगे, त्रिलोकी में सुख प्राप्त करने के लिए लगे हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि उसमें लगने के कारण आपको सुख तो मिल जाएंगे त्रिलोकी में, फल पावे, पदवी मिले, पर गर्भ न छूटे। जन्मने का भरम नहीं मिटेगा बिना ज्ञान के, मरने का भरम नहीं मिटेगा बिना ज्ञान के। तो तीन लोग सुझे रहता, जिनको ज्ञान तो नहीं है, समझ तो नहीं है ऐसी अविनाशी की, सस्वरूप की, परमात्मा की, ब्रह्म की, तो वो भौतिक संसार में ही लगे रहते हैं, भौतिक सुखों में ही लगे रहते हैं। शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, पांच विषयों के सुख, पांच ज्ञानेंद्रियों से, पांच कर्मेंद्रियों से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उन्हें बचाए रखने का प्रयास करते हैं, उन्हें बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और उनको डर भी होता है, चिंता भी होती है कि जो सुख हमें मिले हुए हैं वो सुख कहीं छीन न जाए। वो चिंता भी उन्हें ग्रासती है। तो महाराज कह रहे तीन लोग सुजे रता, जो इस प्रकार से त्रिलोकी के अंदर सुख के अंदर ही रत है, तीन लोग से उदासीन नहीं हुए, तटस्थ नहीं हुए, सहज नहीं हुए, तीन लोगों के सुखों के प्रति आसक्ति बनी हुई है, चाहना बनी हुई है, इच्छा बनी हुई है, वासना बनी हुई है, आशा बनी हुई है, तृष्णा बनी हुई है, मनोरथ बने हुए हैं, मनोकामना बनी हुई है, संकल्प विकल्प बने हुए हैं। तो महाराज कह रहे हैं उनके लिए कि दृक दृक सो सुखराम कहे, उनको सबको धिक्कार है, जो त्रिलोक के सुखों की चाहना रखते हैं। और इस चाहना रखने के कारण चौथे पद का राज छोड़ देते हैं, स्वल्प सुख के लिए अनंत काल का आनंद छोड़ दो। और यदि तीन लोक के सुखों से कोई उदासीन हो जाए, तीन लोक सु बया उदासी, जय जन अमर लोक का वास। अमर लोक का वास ही तब मिलेगा, अमर लोक में स्थान ही तब मिलेगा, परम पद में, आनंद पद में स्थान ही जब मिलेगा, जब आप तीन लोकों के सुखों से धाप जाओ। धाप जाने का मतलब धापना तो कभी आता ही नहीं। तो इसको बदल दो। आपको एक सुख की पूर्ति हो गई, फिर दूसरा सुख दूसरे की चाहना होती है। चाहना हो जाएगी, धापना तो कभी आएगा ही नहीं। क्यों? दोनों एक ही जगह क्यों विद्यमान है। सुनील? अब आपको चुनना है। पैसा, टका की आस। परमात्मा वही माया। तो मैं ये बताओ सुनील जी, पैसो भयो जब टके की आशा, टके से दो टका मन भावे, दो से चार हुआ जब राजी, रुपया ऊपर सूरत लगावे। रुपया आन मिले तब कोई, पांच पच्चीस की गांठ जुचावे, पांच पच्चीस पचास हुआ, सैकड़ा ऊपर मन दौड़ावे। सैकड़ा पांच हुए कछु जापा, शेष को छोड़ लाखज मन आवे। लाखज सात सताईस होई, अरब खरब असंख माया जुचावे। ऐसो धन मिले कोई आई, तो भूपज होने की प्यास लगावे। भूप से भूप हुए कछु झापा, तीन दुनी बादशाह कहावे। बादशाह रे यो मन आगे, इंद्रासन में इंद्र जाई। तो ही यो मन बैद लागे, ब्रह्मा जी होने की प्यास लगाई। मन की भूख कहे सुखदेव जी, बिना संतोष मिटे नहीं भाई। भाई बिना संतोष के मन की भूख मिटने वाली। हाँ, भगवान आपके ऊपर कृपा करते जावे, करते जावे, करते जावे, सारे सुख आपको देते जावे, देते जावे, फिर भी आपकी भूख तो कभी नहीं मिटेगी। जब तक ज्ञान नहीं हो सतगुरु का,
वहां तक संतोष नहीं आएगा, और संतोष नहीं आएगा तब तक काम आपका बनेगा। बनेगा नहीं। भागा दौड़, आपाधापी अजब लगी रहेगी। धन संतोष, धन आ जाए और धन भूल समान। हम्म। और कह रहे महाराज कितना दौड़ो कितना दौड़ो, कोई सीमा है क्या दौड़ने की? महाराज के रे मति ही ना मानवी, कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ से निर्जिन धंधो मार। निर्जिन धंधो मार, भूल करता न बैठो, माया तनी उपाय स्वार्थ में सेठो। भले सहस्त्र लाख कोड़िया करो, रति न चाले लार। रे मति ही ना मानवी, कुछ तो करो। आज अडानी अंबानी रुक गए क्या? वहां तक पहुंचने के बाद भी उनकी दौड़ जारी है। एलन मस्क रुक गया क्या? थोड़ा सा तो कुत्ते के दौड़ में आएगा। हाँ। वही नहीं रुका था, क्या रुका। तो ये मन की भूख कभी मिटती ही नहीं है, कितना ही हो जाओ, धन कितना ही हो जाओ, तो ये लिमिटलेस है, इसमें कोई लिमिट ही नहीं है। जब तक संतोष नहीं आवे। तो महाराज कह रहे हैं कि तीन लोग सूझे रता क्या नर नारी, सबको महाराज धिक्कार कह रहे हैं। दृक दृक सो सुखराम के पार ब्रह्म बिन सेव। ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा की सेव नहीं की, उनको याद नहीं किया, उनका सुमरण नहीं किया, उनका अनुभव अपने गट के भीतर नहीं किया, उन्हें प्राप्त नहीं किया जो आपको पहले से प्राप्त है। आपसे अलग नहीं है, लेकिन उसकी समझ नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म के बिना तो एक सुई की नोक के बराबर जगह पे खाली नहीं है, तो आपके भीतर क्यों नहीं है? यानी आपके अंदर भी है, लेकिन हमें उनका पता नहीं। हम उन्हें भूले बैठे। ऐसे स्वरूप की जब तक सेव नहीं करोगे, ऐसे स्वरूप को जब तक याद नहीं करोगे, परम ब्रह्म को याद नहीं करो, जो सबसे पार है, जो सबसे परे है, जो सब में होते हुए सब में अलेप है, जो सबसे न्यारा है, जो सब में रहता है लेकिन सबसे न्यारा है। कह रहे हैं उसका सुमरण नहीं बनेगा तब तक उसकी सेव नहीं होगी। उसके सुमरण से ही आप मुक्त हो सकते हो। तो दृक दृक सो ये पाँव रे, दर्शन कदे न जाय। नैन दृक सुख राम के, रूप न निरखे आय। कह रहे हैं कि ये पाँव भी धिक्कार है। यदि ये पाँव चलकर ऐसे संतों के, ऐसे सदगुरु के, ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान के दर्शन को चलकर नहीं जाते हैं। क्या कह रहे हैं? चरणासी चल जाइए, तन सेति प्रणाम। करासु दत्तब कीजिए, मुखसु उचरो राम। मुखसु उचरो राम, मिनक जन्म लावो यूली। आपको मनुष्य शरीर मिला है, उसका लावा लेना है। लावा लेने का मतलब लाभ उठाना है। कैसे लाभ मिलेगा? कि चरणों से चल जाइए। आपको चरण किस लिए दिए? चलकर सत्संग में जाने के लिए। और आपको तन क्यों दिया है? ऐसे सदगुरु के ज्ञान को प्रणाम करने के लिए, सदगुरु के ज्ञान को शिरोधारी करने के लिए, धारण करने के लिए। आप प्रणाम करोगे तो आपको आपके अंदर ज्ञान के प्रति आदर का भाव है, और जितना आप आदरोगे, आदर करोगे, उतना ज्ञान आपके भीतर घर करेगा, असर करेगा। आदर ही नहीं होगा आपके भीतर तो वो असर नहीं करेगा। वो कह रहे करासु दत्तब कीजिए। हाथ दिए तो किस लिए दिए? दत्तब करने के लिए, सबको सुख पहुंचाने के लिए। जो आपके हाथ से बन पड़े आप कर दो, और बदले में कुछ, हाँ, नेकी कर दरिया में डाल, बदले में कुछ मत चाहो। और मुख से उचरो राम, मुख दिया तो किस लिए दिया? राम नाम के उच्चारण के लिए दिया है। उस अविनाशी सतराम की याद करने के लिए दिया है, उसके सुमरण के लिए दिया है, या केवल भोजन करने के लिए दिया है मुख? भोजन और भजन। भजन जरूर। हाँ, भोजन और भजन दोनों काम है एक इंद्रिय से, मुख इंद्रिय से। तो भोजन कितनी देर करते हैं, भजन कितनी देर करते हैं? और कुछ है।
कह रहे हाथ काम मुख राम हृदय सांची प्रीत दरिया गृहस्थी साध की यही उत्तम। कह रहे हाथों से काम करो, कोई मना ही नहीं। सेवा का काम करो, भलाई का काम करो, उपकार का काम करो, जो आपसे बन पड़े अच्छा कर दो, लेकिन मुख से राम राम करो। राम राम कितनी देर नहीं कर पाओगे, जितनी देर भोजन करोगे, बाकी तो भजन कर ही सकते हो। और हृदय सांची प्रीत, हृदय में सच्ची प्रीत परमात्मा के प्रति, अविनाशी के प्रति, सतराम के प्रति लग जाए हमारी। दरिया ग्रस्ती साथ के, दरिया साहब कह रहे ग्रस्त में रहने वाले, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के लिए इसके समान कोई रीत हो नहीं सकती, तरीका हो नहीं सकता, विधि हो नहीं सकती। ये सबसे श्रेष्ठ रीत है। इस रीत से चलते हुए आप अपने गृहस्थ में रहते हुए, अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते हुए, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण को चुकाते हुए अपने स्वरूप तक पहुंच सकते हो, अविनाशी तक पहुंच सकते हो, सतराम तक पहुंच सकते हो, और अपने भीतर ही उन्हें प्राप्त कर सकते हो। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो के भगवत्ता ने धन्य हो जीवा कारण जाज ने धन्य हो मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो सबने राम 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 सा राम राम सा राम